विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर। ठीक है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। ये है आई। विद्युत धारा को आई से निरूपित किया जाता है, तो यहाँ जो फॉर्मूला बन जाता है वो आई बराबर क्यू अपॉन टी आ जाता है। टी बराबर होता है टाइम। ये ध्यान रखना, विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब हम मैथ्स में चल रहे एक तरीके से ध्यान रखना, आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसके बाद आता है धारा का मात्रक एम्पियर है। एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं, इससे ए से। हाँ, तो भैया 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 होता है। -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर 10 की घात -6 होता है। एक नैनो जो होता है वो 10 की घात -9 होता है। ये ध्यान रखना। माइक्रो, 1 माइक्रो बराबर क्या होता है? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर। और एक मिली -3 है, गलत कह रहा है, ये मिली है। 1 मिली बराबर और 1 माइक्रो ये है, हाँ, 10 की पावर -6 एम्पियर। और एक नैनो क्या होता है? नैनो एम्पियर 10 की घात -9 एम्पियर। ये पूरी होता है। 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर और 1 नैनो एम्पियर। तो ये मिली का मतलब, मिली मीन्स क्या होता है? 1 मिली यानी कि 1 लीटर में, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना। इसको अगर हम यहाँ से निकालते हैं 1 मिली का मान अगर निकालोगे तो 10 की 1/10 हो जाएगा। 1/1000, 1/1000 हो गया। तो इसको हम जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 1 × 10 की घात -3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसी को कहते हैं 10 की घात -3। यहाँ पे 1 का भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो शो करो या ना करो उससे मतलब वैल्यू सेम ही रहेगी। तो 10 की पावर -3 है। ऐसे ही 1 माइक्रो होता है, ऐसे ही 1 नैनो होता है। आगे भी बहुत सारे होते हैं। पेटा होता है, 10 की घात -15 होता है, और हेक्सा भी होता है, हेप्टा भी होता है, बहुत सारे होते हैं। फेम्टो भी होता है। तो अभी सिर्फ हम 2 ही पढ़ेंगे। 1 मिली 10 की घात -3, 1 माइक्रो 10 की घात -6 एम्पियर। इसके बाद आगे आते हैं, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा नापा जाता है। अब विद्युत धारा को नापते किससे है? मापते, मापना किससे होता है? एमीटर द्वारा। प्रतीक ए। विद्युत धारा को एमीटर से हम नापते हैं। एमीटर का, अब एमीटर से क्यों नापते हैं? ये एमीटर का प्रतिरोध, ये यहाँ पर ए जो होता है इसको हम एमीटर बोलते हैं। एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है, इसको एमीटर बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। अब एमीटर मापता है विद्युत धारा को, तो वो कहता है एमीटर क्यों नापते हैं? एमीटर का प्रतिरोध जो कम होता है, एमीटर को अब जोड़ा कैसे जाता है? जब इसको मापते हैं तो इसको जोड़ते हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है। अब श्रेणी क्रम में जब ये जुड़ता है तो श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो क्यों जुड़ता है? श्रेणी क्रम में इसलिए जुड़ता है क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। अब ये श्रेणी क्रम क्या बला आ गई, ये भी देखो सर। वो एकदम लाइट, एक पूरा परिपथ जो एकदम सिंपल वे में बना रहता था। हाँ, क्यों मजे हम तो सर ऐसे बीच में अपने आप को कंफर्म करने के लिए बोलते हैं कि हमारा मतलब सही जा रहा है या नहीं। क्रम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी और समांतर क्रम। समांतर या पार्श्व। और दूसरा होता है श्रेणी। जब यहाँ श्रेणी की बात आ गई तो श्रेणी के बारे में सोचो। ये परिपथ है,
और हमने इसको कहीं भी लगा दिया। ये ए है। जब ये इसको बोलते हैं रजिस्टर। आर आर मीन्स होता है प्रतिरोध। ये रजिस्टर होते हैं जब एक ही तार में कई रजिस्टर जुड़े होते हैं। प्रतिरोध जब जुड़े होते हैं एक ही तार में तो उसको हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। हाँ, मुड़ के का मतलब रजिस्टर। ये प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब देखो, अगर सीधा तार होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भाग के चली जाएगी। यस सर। इनको इसलिए जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिसिटी कम करने के लिए। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रोकना। इलेक्ट्रिसिटी को रोकना, इलेक्ट्रिसिटी की गति को रोकना। मतलब सर धीमी गति। जितने भी रजिस्टर आगे जितने ज्यादा लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। और ना एक बैग जाएगा तो बहुत रजिस्टर रियल लाइफ में किस तरीके के होते हैं? वो देखा है, वो क्या बोलते हैं उसको? कंट्रोलर। स्लो करने वाला है। कंट्रोलर पंखे में जो होता है। पंखे में नहीं, और उसमें पंखा तो स्पीड को कम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को वो जो होता है, अरे क्या बोलता है उसको, टीवी की पहले जो लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कम और ज्यादा करने के लिए। अरे वो नहीं सर, स्टेबलाइजर। हाँ स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर जो होता है हाँ, उसके अंदर yes, यही चीज पाई जाती है। हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी को कम करता है, फिर उसी हिसाब से टीवी चलती है। यस लेकिन सर कई स्टेबलाइजर ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत बूस्ट अप कर देते हैं। तो उसका नाम ही यही है, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना, इलेक्ट्रिसिटी को कम करना। उसको जितना तुम्हें जितना चाहिए होगा उतना ही तो लोगे। यस सर। अगर तुम्हें ज्यादा लेनी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी तो उसी हिसाब से वो देगा। वहाँ वो जिस हिसाब से लेना होता है 15 एम्पियर चाहिए, 10 एम्पियर चाहिए, 5 Yes, एम्पियर sir. चाहिए। उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो 220 वोल्ट की आ रही है। तुम्हारी टीवी कितने वोल्ट ले जा रही है वो डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से वो करना पड़ता है। दो प्रकार की वायरिंग होती है, 5 एम्पियर की और 15 एम्पियर की। 5 एम्पियर की जो वायरिंग होती है वो घरों में होती है, और 15 एम्पियर की जो वायरिंग होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में पाई जाती है, फैक्ट्री वगैरह होगी, कंपनी होगी। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 220 से काम नहीं चलता है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा मात्रा चाहिए होती है, तो वहाँ इसलिए उसका स्ट्रक्चर 15 एम्पियर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और घर का जो होता है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर से ज्यादा लाइट फूक गया, यस सर, उठ जाता है। टीवी वीडियो भी ऐसा उड़ जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम होता है। अब ये श्रेणी क्रम इसलिए जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में एमीटर क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध तो होता है लेकिन कम होता है। यार छोटा पड़ रहा है मेरा फोन, बगल वाला थोड़ा बड़ा कर ले, कोई भी स्क्रीन थोड़ी नहीं मोबाइल की है। दूसरा क्रम है समांतर। सर व्हाइट बोर्ड ला के लगा। दूसरा क्रम है समांतर क्रम। इसमें क्या होता है, वही चीज है, यहाँ बैटरी है और यहाँ बाद में जब पैर हिलाते ना तो दिक्कत होती है आगे, कहीं भी बैठे ना तो पैर अपने आप हिलना चालू हो जाता है। हिल रहा है, फोन हिल रहा है। अगर कोई अगर रोक दिया हुआ ये दो क्रम होते हैं, एक होता है समांतर पार्श्व क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम। और जब एमीटर नापते हैं, एमीटर जो नापने विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा नापा जाता है। अब कंफ्यूज मत होना एम्पियर और एमीटर। एम्पियर क्या है? क्या है एम्पियर? एम्पियर को उसके मतलब उससे जाना जाता है एक मीटर, क्या वो क्या नाम है, ये मीटर अलग। हाँ वही तो उसका प्रतीक है। हाँ, पता जाता है श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है?
ये सर क्योंकि उसका हमेशा से प्रतिरोध बिना कम कम कर दे, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। कम होता है। और दूसरा होता है एक वोल्ट मीटर, ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। क्यों इसको पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ते हैं, इसको क्यों नहीं जोड़ते हैं उसमें? हैं? सर उसमें इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उसमें उल्टा सीधे लगे हैं। कुछ नहीं, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। अधिक होता है सर। ये ध्यान रखना, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होती है। वोल्टमीटर का प्रतिरोधक बहुत ज्यादा। अभी बताएंगे वो। जो विद्युत धारा की दिशा होती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ये है, इनकी दिशा ये है, तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा उल्टी होती है। ये ध्यान रखना। ये विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के अपोजिट विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, होती है। क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को दो तार है घर में, एक है प्लस प्लस, एक माइनस। लाल और एक है काला। ये सर काला या पीला? लाल व्हाइट। किसको पकड़ते हो तुम? सर काले सर काले को। लाल को क्यों नहीं पकड़ते? सर हाँ, जो तार होते हैं तार, सर ब्लैक को तो हम पकड़ लेंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन रेड हमें पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। तार तार तीन प्रकार के रेड ब्लैक ग्रीन। मगर भाई कभी कभी ना पकड़ते White और भी छू होता जाते हैं। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मेरे को 2 मिनट हो सर एक क्वेश्चन है। ब्लैक इलेक्ट्रॉनों प्रवाह, ग्रीन अर्थिंग, तीन प्रकार के तार होते हैं। ब्लैक, अब देखो इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, तो कौन सा लाल तार है, कौन सा काला तार है? जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो लाल है और और जिसमें- माइनस वाला काला है। काला है। तो विद्युत धारा वाला यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव के हैं और इसमें नेगेटिव के। प्लस माइनस जब होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, प्लस प्लस नहीं हो सकती, माइनस माइनस। तो सर अर्थिंग किस में जाती है? जो हाई वो- वोल्टेज जब ज्यादा वोल्टेज हो जाते हैं ना, तो निकलने के लिए जगह होनी चाहिए। नहीं तो हीट हो जाती है तार। हीट भी हो जाएगी, तोड़ देगी तुरंत ही, खत्म, एकदम शॉर्ट सर्किट टाटा हो बाय जाता बाय। है, ब्लास्ट हो जाता है। शॉर्ट जो- सर्किट हो जाता है। कभी कभी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तीनों तारों का कनेक्शन होता है, जब वो हरा तार होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है तो उसके माध्यम से वो ग्राउंड में चली जाती है, उसका अर्थिंग किया जाता है ग्राउंड के द्वारा। क्योंकि ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन इसलिए प्रवाहित हो जाते हैं, उनको जगह होती है ना ग्राउंड में बहुत ज्यादा। करंट नहीं मिलता, करंट तो तभी मिलेगा जब आप दोनों से कनेक्ट होगे। यस सर। अर्थिंग से भी अगर नीचे से है तो आपको देखो इलेक्ट्रॉन नीचे से मिल रहे हैं, करंट लगने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आपको नीचे से मिल रहे हैं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लाल तार आपने पकड़ लिया तो ऑटोमेटिक करंट तभी लगेगा। सर कहते हैं चप्पल पहन के खड़े होते हो तो नीचे से कनेक्शन आपका कट जाता है, तो नीचे से इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी तक नहीं आ पाते हैं, इसलिए करंट नहीं लेकिन लगता सर है। ऐसा भी होता है कि अगर हम चप्पल पहने और दूसरा बंदा चप्पल नहीं पहने हाँ। और वो हमें टच कर देता है हाँ, तो करंट ये लगेगा सर। तो रास्ता तो बन रहा है ना उसका जाने का। है ना। बॉडी में